इस वीडियो में आज हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे जो हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ मॉडल पेपर को आप लोग को सॉल्व करके दिखाएंगे। हाय फ्रेंड, मैं जाहिर, आप देख रहे स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस मॉडल पेपर को जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इधर बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री प्लस 1/√2। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, यही पूछा गया। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री का वैल्यू है 1 प्लस 1/√2। इसको आप लोग सीधा जोड़ दीजिए प्लेन, इसको एलसीएम होगा √2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा प्लस 1। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों अब पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब जो देखना है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन में बोला गया व्हिच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। इधर 4 नंबर दिया हुआ है, इसमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है, यही पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ हम बोलना चाहते हैं, जिस स्क्वायर नंबर का लास्ट में 25 रहेगा, आप उसको इतना आसान, इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान है। 25 है, इसके लिए इसका हम 5 कर देंगे। अब देखेंगे 12 किसका मल्टीप्लाई करके 12 होता है। देखिए 3 इंटू 4 कितना होता है 12। इसका मतलब इसका इधर हो गया तो ये 35 का स्क्वायर, ये जो सबसे छोटा नंबर है ये इसका स्क्वायर नंबर होगा। और इससे इस नंबर से एक जोड़ के जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करके इधर पहला 2 अंक आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट नंबर होगा 35। उसी तरह देखिए 20 का होगा 25 है इसलिए 5 दे दिया। 20 का है 4 इंटू 5 हो जाता है क्या 20। इसके लिए ये भी 25 का 45 का स्क्वायर रूट नंबर है। और देखिए 25 इसका मतलब 5 का होगा, 5 का 25 है और 25 का ये होता है 5 इंटू 5। देखिए ये नंबर इसका होना चाहिए था, इससे एक जोड़ के होगा 6, ये और 6 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 30। ये आता तो इसका स्क्वायर रूट संभव होता है, इसका स्क्वायर रूट करना संभव नहीं है दोस्तों। देखिए 42 को भी दिखा देते हैं आप लोग को। 42 क्या होता है 6 इंटू 7, इससे एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 7, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 42। इसका मतलब इसका भी स्क्वायर रूट हो सकता है, इसका भी होगा, हो सकता है नहीं होगा, इसका भी होगा। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्व करने से जो नंबर सबसे सही होगा वही पूछा गया। दोस्तों ये सिंपल एक सिंप्लीफाई करने के लिए दिया। ये सिंप्लीफाई आप लोग को हम बदमाश का रूल से करेंगे। बदमाश का रूल से करेंगे तो क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम करना है, दोस्तों देखिए ब्रैकेट का काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 16 से आप 8 को हम लोग माइनस नहीं करेंगे, डिवाइड का काम सबसे पहला होना चाहिए। तो 8 से 2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4, और 16 से 4 को हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना होगा 12। और देखिए दोस्तों 60 से 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी होगा 12 इंटू क्या रहेगा 3 डिवाइड। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई से पहले 3 को डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड करेंगे इससे, इसको तो हो जाएगा दोस्तों 4 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 48। इसका मतलब इसका आंसर होगा 48। ऑप्शन ए हो गया इसका राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इधर बोला गया सिंपल एक इसको जोड़ने के लिए दिया दोस्तों, तो डेसिमल में है। तो दोस्तों इसको आप लोग ऑप्शन टेस्ट करके भी कर सकते हैं। देखिए 7 से 1 को जोड़ेंगे तो होगा 8, 8 के बाद
4 को आप लोग को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, इसका मतलब लास्ट में होना चाहिए 2। इसका मतलब देखिए दोस्तों इस 4 ऑप्शन में लास्ट में 2 है। उसके बाद देखिए आप 8 से 2 को आप लोग जोड़िए तो हो जाएगा 10, इससे के बाद 5 को आप लोग जोड़िए तो होगा 15 और 1 को जोड़िए तो हो जाएगा 16। इसका मतलब 16 का 6 होना चाहिए। देखिए दोनों ऑप्शन में 6 है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इस दोनों में किसी भी एक का होगा। तो देखिए उसके बाद आप लोग 9 से 6 और 3 को आप लोग जोड़ लीजिए तो देखिए आपका हो जाएगा 9। तो इसका देखिए 9 आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का और पहला करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही पता चल गया इसका। दोस्तों आप लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4/5 एंड 2/3। इसका डिफरेंस क्या होगा? देखिए सिंपल सा इसका दोस्तों इसका एलसीएम हो जाएगा 15, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलसीएम होगा 15। 4 से 3 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 12 माइनस 5 से दोस्तों सॉरी 5 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आपका होगा 10। तो देखिए दोस्तों 12 से 10 को आप लोग माइनस कीजिए तो इसका आंसर होगा 2/15। ये हो गया दोस्तों इसका इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट विल बी इंटरेस्ट अर्न ऑन 1400 for 2 years if the interest is compounded annually at 10% per annum। इधर बोला गया 1400 रुपीज़ का 2000 मैंने ईयर्स में 10% के हिसाब से 1 ईयर का एनुअली कंपाउंडेड में उसका इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने से पहले इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू पी इंटू 1 प्लस R अपन 100 इंटू टी माइनस 1। तो दोस्तों प्रिंसिपल है 1400 इसका प्रिंसिपल है इंटू 1 प्लस R क्या है 10% इंटरेस्ट और 100 क्या होगा इसका टी है 2 इयर्स माइनस 1। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर होगा 1400, 0 से 0 हटेगा, इसको आप लोग जोड़िए तो इसको होगा 11/10 स्क्वायर माइनस 1। तो दोस्तों देखिए इसका आप लोग स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 1400, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 1/100 माइनस 1 से माइनस करेंगे इसको तो इसका आंसर होगा 1400 इंटू 21/100। 00 से 0 हटेगा, 14 से 21 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर होगा 492। तो ये हो गया इसका दोस्तों आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया राजेश कैन वॉक एट 5 मीटर पर सेकेंड और साइकिल एट 20 मीटर पर सेकेंड। बोला गया राजेश तो पैदल जाता है तो क्या जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है, और साइकिल में जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। ही टेक्स 45 सेकेंड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। वो बोला गया 60 मीटर डिस्टेंस को कवर किया कितना सेकेंड में 45 सेकेंड में, यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इधर बोला गया वो दोनों पैदल भी गया साइकिल में भी गया, वो 45 सेकेंड गया कितना टाइम उतना सेकेंड में 600 मीटर। तो हाउ लॉन्ग डीड राजेश साइकिल में कितना डिस्टेंस कितना सेकेंड गया यही पूछा गया। तो दोस्तों साइकिल में पूछा इसलिए हम लोग मान लेते हैं साइकिल में वो टी सेकेंड वो गया, 30 सेकेंड साइकिल में गया। तो दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू कैसे निकालते हैं, स्पीड जितना स्पीड में जाता है इनटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम। तो दोस्तों इसका हिसाब से वो दोनों मतलब साइकिल में भी गया और पैदल भी गया। तो आप लोग लिख सकते हैं साइकिल का स्पीड क्या है 20 मीटर था, साइकिल में गया है 20t प्लस वो बाकी जो गया बाकी टाइम 45 से बाकी जो टाइम गया वो 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड से गया। तो 45 से हम लोग t को माइनस करेंगे उतना पर तो कितना स्पीड में गया 5 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू टोटल कितना डिस्टेंस गया 600। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, इसके यहाँ से आपका t का वैल्यू पता चल जाएगा, वही हो जाएगा साइकिल का जो टाइम लगा। तो देखिए इधर होगा 20t प्लस 45 से 5 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, यह होगा 225 माइनस 5t इक्वल टू 600 और 15t इक्वल टू 600 से 225 को आप लोग माइनस कर दीजिए, इधर हो जाएगा 375 और t इक्वल टू हो जाएगा 375 अपन 15 से इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 25 सेकेंड। इसका मतलब वो साइकिल से 25 सेकेंड तक गया, इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4x टू द पावर 4 प्लस 10x टू क्यूब माइनस 20x टू द स्क्वायर प्लस 90 इज डिवाइड बाय x प्लस 2। इधर बोला गया x प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर रहेगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इसको f(x) इक्वल टू इसको लिख लीजिए, x से f(x) इक्वल टू 4x टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर प्लस 90। तो आप लोग देखिए x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख लीजिए तो x का वैल्यू क्या होगा -2। तो इधर आप लोग x का जगह में -2 बैठाएंगे तो देखिए 4 इंटू x टू द पावर 4 का जगह में -2 टू द पावर 4 कर दी, -2 टू द पावर 4 प्लस 10 इंटू -2 क्यूब -20 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 90 होगा। दोस्तों देखिए x -2 टू द पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 16 और ये 4 है इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। 16 से आपको 8 से आप लोग 4 से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 64। इसका मतलब 16 से आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होगा। तो देखिए -2 क्यूब इसका मतलब है -8 होगा, 8 से आप 10 को मल्टीप्लाई कीजिए तो -80 हो जाएगा। तो -2 स्क्वायर इसका मतलब 4 से आपको 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका आंसर होगा 80। इसका फिर हो जाएगा -80 और प्लस 90। तो दोस्तों देखिए आप इसको 80 प्लस 90 इसको आप लोग ये आंसर होगा प्लस 10 और 10 से आप लोग 64 को आप लोग प्लस कीजिए तो हो जाएगा 74 से आप लोग -80 को माइनस कीजिए तो इसका आंसर होगा -6। इसलिए जो बड़ा का साइन होता है वो बढ़ता है तो -6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसको भी सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला गया इफ द लाइन डी एक लाइन है इज द डाउन पैरेलल टू द बेस BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इधर बोला गया दोस्तों एक ट्रायंगल है ABC, मान लीजिए इस तरह एक ट्रायंगल है ABC, BC लाइन का पैरेलल लाइन है, ये लाइन है, जो लाइन है वो है DE।
DE एक लाइन है बोला गया। और बोला गया interesting the other two side then which is the following is the correct equation in for this case। इधर बोला गया कौन सा इक्वेशन सही है दोस्तों। देखिए एक जब एक ट्रायंगल होगा और एक लाइन पैरेलल होगा तब दोनों इधर दो ट्रायंगल होता है ADE और ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC सिमिलर है कौन सा ट्रायंगल से, ट्रायंगल ADE। तब दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं, देखिए देख लेते हैं AB बाई DE, AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DC। दोस्तों ये तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं AD बाई AB इक्वल टू DB बाई DB बाई EC, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों AD बाई BD इक्वल टू EC बाई AE, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए AD अपन DE इक्वल टू AE अपन EC, ये हो सकता है दोस्तों। AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC। जब दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल होगा, जो ट्रायंगल सिमिलर होगा तब सिमिलरिटी का रूल से ये दोस्तों यही होगा करेक्ट आंसर, ये होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल एट Q। इधर बोला गया एक ट्रायंगल है, इस तरह एक ट्रायंगल है जिसका Q, ये मान लिया ये Q, ये है राइट एंगल, ये है Q राइट एंगल, तो होगा PQR। ये है एक ट्रायंगल जिधर बोला गया P इक्वल टू 17 अपन 15, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू क्या है यही निकालने के लिए बोला दोस्तों। तो दोस्तों P दिया हुआ है, P दिया है इसलिए आप लोग लिख सकते हैं cos P इक्वल टू 17 अपन 15। तो cos का मतलब है PR अपन QR। इसका मतलब PR का इसका क्या होगा 17 और ये हो जाए इसका वैल्यू होगा 15। तो दोस्तों निकालना है R का वैल्यू, तो PQ कितना है वो निकालेंगे हम लोग। PQ इक्वल टू लिख सकते हैं, देखिए PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर। तो PR मतलब 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। तो दोस्तों 17 स्क्वायर इसका मतलब 17 के स्क्वायर मतलब 289 माइनस 225 इक्वल टू रूट 64 इक्वल टू क्या है 8 का स्क्वायर 8 यूनिट। तो दोस्तों R का वैल्यू बोला तो R आप लोग लीजिए साइन R इक्वल टू PQ अपन PR, ये है साइन R का वैल्यू। तो PQ कितना निकला 8, PR का वैल्यू है 15। ये हो गया दोस्तों आंसर 8 अपन 15 कहाँ है देखिए, सॉरी PR का वैल्यू तो 17 है दोस्तों, सॉरी 17 होगा 17, इसका मतलब 8 अपन 17, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। इसका भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया ए मर्चेंट परचेज ए रिस्ट वॉच फॉर ₹450 and fixed its list price in such a way that after allowing a discount of 10%, he earned a profit of 20%. Find the list price of the watch. इधर बोला गया एक मर्चेंट एक रिस्ट वॉच को खरीदा है 450 रुपये में, उसके बाद वो एक प्राइस उसमें लिस्ट किया है, उसमें से वो 10% डिस्काउंट दिया।
डिस्काउंट देने के बावजूद उसका 20% प्रॉफिट हुआ। इधर बोला गया वो कितना प्राइस उसमें मतलब लिस्ट किया, वो कितना प्राइस उसमें लिखा है। तो दोस्तों देखिए उसका 10% डिस्काउंट दिया और फिर भी उसका 20% प्रॉफिट हुआ, और वो कॉस्ट प्राइस कितना है 450 रुपीज़ में। तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं उसका जो लिस्ट प्राइस है वो है X रुपीज़ है उसका लिस्ट प्राइस। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 90% लिया, कितना X रुपीज़ से अपन 100, ये है उसको प्राइस वो लिया। ये किससे इक्वल है दोस्तों, देखिए इसमें उसको 20% प्रॉफिट हुआ, 4 into 120 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट है, इससे इक्वल है दोस्तों। इसमें इसको x का वैल्यू आ जाएगा, x का जो वैल्यू होगा वो होगा उसका जो लिस्ट प्राइस है वो है। तो देखिए 100 कटेगा और x इक्वल टू 450 इंटू 120 अपन 90। ये इसमें देखिए 0 से 0 हट जाएगा, 9 से 45 कट जाएगा, 5 से 12 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, 600 होता है इसका आंसर। इसका मतलब वो रिस्ट वॉच में वो 600 रुपीज़ वो प्राइस लिस्ट किया था। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया इसका आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ए टेप रिकॉर्डर इज रुपीज 1500। सॉरी, the manufacturer fixed the market price 20% above the cost of the manufacturer। इधर बोला गया एक मैन्युफैक्चरर है जो इसका टेप रिकॉर्डर है, उसका मैन्युफैक्चर कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपीज़, उसमें वो 20% ज़्यादा मार्केट प्राइस लिखना चाहते हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है उससे। इन द मैन्युफैक्चरर वांट टू गेन 8%, वो चाहता है इसमें 8% उसका गेन हो, उसका प्रॉफिट हो। व्हाट इज द रेट ऑफ द डिस्काउंट ऑफ द अलाउ, वो जो मार्केट प्राइस दिया उसमें से कितना परसेंट वो डिस्काउंट दे सकता है। तो दोस्तों देखिए 15% से कितना ज़्यादा उसका मार्केट प्राइस लिखना चाहते हैं, 20% ज़्यादा। तो इसको देख लेते 20% ज़्यादा कितना होता है। 15,000 से 20% ज़्यादा, इसका मतलब 120 रुपीज़ अपन 100 दोस्तों। तो देखिए 0 से 0 आप लोग का कट जाएगा, इसके साथ इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 15 से 12 को, तो आपका होगा 1800। ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस। तो दोस्तों इसमें वो बोला वो 8% गेन है, तो 8% गेन है इसका ऊपर, तो कितना होगा 8% गेन 15,000 इंटू 108 अपन 100, इससे इसको कटेगा, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो 1620, इतना रुपीज़ उसका गेन है। तो दोस्तों डिस्काउंट कितना रुपीज़ दिया, इसमें से इसको आप लोग माइनस कीजिए तो 180 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है। किसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है, ये 1800 का ऊपर। तो इसमें इसको इतना डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है देखते हैं। इसका हो जाएगा 18 अपन, सॉरी दोस्तों 100 इंटू 180 अपन 1800, 0 से 0 कटेगा, इससे इसको आपको काटिए तो हो जाएगा 10, हो जाएगा दोस्तों 10। इसका मतलब 10% वो डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हो गया डी, हो गया राइट आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए शॉपकीपर सोल्ड साड़ीज एट ₹266 ईच आफ्टर गिवन 5% डिस्काउंट ऑन लेबल प्राइस।
बोला गया एक शॉपकीपर्स एक साड़ी को बेचता है 266 रुपीज़ आफ्टर 5% डिस्काउंट देने के बाद उसका लेवल प्राइस से। हैड ही नॉट गिवन डिस्काउंट, से डिस्काउंट और डिस्काउंट नहीं दे रहा है, ही वुड हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इधर बोला गया वो 12% प्रॉफिट कर रहा है, असल में वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है कॉस्ट प्राइस से। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच साड़ी, इधर बोला गया हर साड़ी का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं जो साड़ी का जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट प्राइस है कितना है 12%, वो 12% वो प्रॉफिट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 112 x/100, ये क्या है मार्केट प्राइस। तो दोस्तों आप हम लोग लिख सकते हैं इसका हिसाब से 95 5% डिस्काउंट, इसका मतलब 95/100 इंटू 112 x/100 इक्वल टू 266 रुपीज़। तो दोस्तों इधर से हम लोग x इक्वल टू लिख सकते हैं 266 इंटू 100 इंटू 100/95 इंटू 112 दोस्तों। तो अब इन तीनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लोग डिवाइड कीजिए, तो इसका रिजल्ट आएगा 250 रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा 250 रुपीज़। इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y। बोला गया x वेरीज है 1/y स्क्वायर से इनवर्सली, गिवन दैट y इक्वल टू 2। इधर बोला गया y का वैल्यू 2 दिया और x का वैल्यू 1। द वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 6। जब y इक्वल टू 6 है तब x का वैल्यू क्या होगा, वो किससे इक्वल होगा, यही पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों x वेरीजस y 1/y स्क्वायर होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू एक कांस्टेंट लेना पड़ता है k/y स्क्वायर। तो देखिए x का वैल्यू क्या बोला 1, x का वैल्यू क्या बोला 1 और k/y का वैल्यू क्या बोला 2 का दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। तो देखिए आप इधर k इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं 4, k का वैल्यू क्या है 4। इधर बोला गया फिर y इक्वल टू 6, जब 6 होगा तब x का वैल्यू क्या होगा, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं k/y स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए k का वैल्यू कितना निकला 4, k का वैल्यू कितना निकला 4 और y का वैल्यू कितना बोला 6 का स्क्वायर इक्वल क्या होगा 36। तो देखिए 4 से 36 कटेगा तो हो जाएगा 9 इक्वल टू होगा 1/9। ये हो गया x का वैल्यू दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया द मिल्क एंड वाटर इन 2 वेसल्स A एंड B आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। इधर बोला गया मिल्क एंड वाटर का 2 वेसल में 2 जगह में उसका जो रेशियो है, पहला रेशियो 4:3 एंड 2:3 दूसरा रेशियो। इन व्हाट रेशियो द लिक्विड बोथ एंड वेसल्स मिक्स ऑब्टेन ए न्यू मिक्सचर वेसल C काउंटिंग हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। इधर बोला गया किस रेशियो में हम लोग मिक्स करेंगे, जो नया मिक्सर में होगा उसमें हाफ मिल्क होगा और हाफ वाटर होगा, तो किस रेशियो में इसको मिलाया जाए। तो दोस्तों देखिए हम किसी एक को मिल्क यानी वाटर को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलिगेशन का रूल से। तो ये क्या है, ये है वेसल 1 और ये है वेसल 2। आप हम मिल्क को लेकर करते हैं तो मिल्क कितना होगा 4 से 3 को आप लोग जोड़िए 7, ये होगा मिल्क। और ये दूसरा वेसल में मिल्क कितना होगा 3 से 2 को जोड़िए 5 होगा, तो 2/5। तो कितना होगा जो होगा मिक्सचर में हाफ होगा, हाफ मिल्क होगा। तो इसको दोस्तों एलिगेशन का रूल से आप लोग कीजिए। देखिए इससे इसको आप लोग माइनस कीजिए 2/5 से
1/2 को माइनस कीजिए तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 10। और देखिए 5 से 5 से 5 से -4 को आप लोग माइनस कीजिए, इसलिए कीजिए। देखिए 10 से इसको 5 को आप लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो होगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 4, और इधर 2 से 10 को डिवाइड करीजिए तो 5, तो 5 से -4 होगा तो इधर हो जाएगा 1/10। और 4/7 से 1/2 को आप लोग माइनस कीजिए, इसका एलसीएम होगा 14। तो 7 से इसको डिवाइड कीजिए 2 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 8। इसको आप लोग 14 से डिवाइड कीजिए तो होगा 7 से माइनस करेंगे तो होगा डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 होगा, ये होगा 1/14। तो दोस्तों इसका जो रेशियो होगा, नया रेशियो होगा 1/10 1/14। तो देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 14:10, तो होगा ये कटेगा तो होगा 7। चलिए नेक्स्ट वीडियो को देख लेते। इधर बोला गया ए मैन कंप्लीटेड 30 किमी ऑफ ए जर्नी एट 6 किमी पर आवर एंड द रिमेनिंग 40 किमी ऑफ द जर्नी इन 5 आवर्स। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। इधर बोला गया एक आदमी 30 किमी जर्नी किया 6 किमी पर आवर गति में, और बाकी जो पथ बचा वो 40 किमी वो 5 आवर्स में जर्नी किया। तो बोला गया जो टोटल जर्नी किया उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना है। तो दोस्तों हम सबसे पहले देख लेंगे टोटल कितना रास्ता वो जर्नी किया। 30 + 70 40 इक्वल टू कितना होगा 70 किमी वो टोटल जर्नी किया। तो दोस्तों टोटल जर्नी 70 किमी करने में उसका कितना टाइम लगा। देखिए ये तो 40 किमी किया 5 आवर्स में, 30 किमी करेगा कितना आवर्स में, इससे आप लोग डिवाइड कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा 5। तो 5 + 5 हो जाएगा 10 आवर्स में। 10 आवर्स में टोटल 70 किमी जर्नी किया। तो इसका स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होगा क्या है जी, टोटल डिस्टेंस 70 है, उससे आप टोटल जितना टाइम लगा 10 आवर्स उससे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका आंसर 7 किमी पर आवर्स का गति में वो टोटल जर्नी किया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया इफ a:b = 3:5 एंड b:c = 4:7 देन a:c = a कितना होगा, a निकालने के लिए बोला। इसका 4 ऑप्शन है, जो सही होगा वो आप लोग को बोलना पड़ेगा। दोस्तों ये रेशियो प्रोपोर्शन का जब दिया a:b c, इस तरह आप निकाल लीजिए। a का क्या है 3 और b का वैल्यू रेशियो क्या है 5, इधर b का रेशियो क्या है 4, इसका b का नीचे 4 लिखिए और c का रेशियो है 7। इस खाली जगह को इस नज़दीक नंबर को लेकर फिलअप कर दीजिए। इधर 5 होगा, इधर 4 होगा। तो दोस्तों अभी देखिए 3 से 4 को आप मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 12। हम लोग को निकालना है a:c, सिर्फ a और c को देखेंगे, b को नहीं देखेंगे। और 5 × 7 होगा 35। तो a:c का वैल्यू होगा 12:35, यही होगा इसका आंसर दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ √176 + √241 इक्वल टू कितना है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल का क्वेश्चन हो गया। देखिए
241, इसको आप स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 49। तो 49 से 176 को आप लोग जोड़ लीजिए तो इसका रिजल्ट होगा √5 टू 225। तो 225 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा, 15 का स्क्वायर है 225, तो इसका आंसर हो गया 15। दोस्तों ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ, इधर दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे नीचे क्या है 3/5, इस 5 को इधर ऊपर लेकर आ जाएंगे, न्यूमेरेटर में लेकर आएंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, क्या होगा, इधर होगा 5। तो देखिए 3 से 3 आप मल्टीप्लाई कीजिए, इसको होगा 9, 9 से 5 को आप लोग जोड़ दीजिए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 14। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 14/3। तो 3 फिर से ऊपर आ जाएगा, 3 फुट से 9, मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर क्या होगा 9। और 14 से 5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 70। 70 से 9 आपको जोड़ दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 79 अपन, इधर हो जाएगा 79/14। ऊपर में देखिए, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 70, 70 से 9 को आप लोग जोड़ दीजिए तो इधर भी हो जाएगा 79/14। देखिए ऊपर में 79/14, नीचे भी 79/14, ये कटेगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया एट ए सिंपल इंटरेस्ट a sum amount to 1012 in 2.5 years and become rupees 1067.20 in 4 year, what is the rate of interest। इधर बोला गया है कुछ प्रिंसिपल का इंटरेस्ट सम ऑफ अमाउंट, मतलब इंटरेस्ट प्लस उसका प्रिंसिपल कितना है 2.5 ईयर्स में वो होता है 1012, एंड उधर बोला गया बाकी 4 ईयर्स में होता है 1067.20। तो दोस्तों देखिए, इधर 4 ईयर्स में बोला गया कितना होता है टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और 2.5 ईयर्स में बोला गया। अब देखिए 4 ईयर्स से 2.5 ईयर्स को माइनस करेंगे तो क्या होगा, जितना ईयर्स होगा उससे इससे इसको माइनस करेंगे तो उतना इंटरेस्ट होगा उतना साल में। तो उसको देख लेते हैं कितना होता है, 4 माइनस 2.5 ईयर्स को आप लोग 2.5 को हम लोग पॉइंट उठाएंगे तो नीचे होगा 10, ये कटेगा, ये होगा 2, इधर होगा 5, मतलब 5/2 ईयर्स होता है। इसको देखिए माइनस कीजिए तो इसका माइनस होगा 3/2 ईयर्स। 3/2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होता है, देखिए 1067.4 से 1012 को माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0.255, 55.2। ये इतना, ये होता है इंटरेस्ट कितना 3/2 ईयर्स में इंटरेस्ट होता है इतना। तो देख लेते 3/2 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट होता है तो 5/2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट होगा, तो 5.2 को 3.2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/2 से। तो दोस्तों देखिए ये ऊपर आ जाएगा, तो इसको आप लोग ये ऊपर आ जाएगा, उसके बाद इसको काटिए तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 92। 92 क्या है, 2.5 ईयर्स में उसका इंटरेस्ट। तो दोस्तों एक ये इतना इंटरेस्ट होता है तो इसका प्रिंसिपल कितना होगा, इससे इसको हम लोग माइनस कर दीजिए तो इसका प्रिंसिपल आ जाएगा 1012 से 92 को आप लोग माइनस कीजिए तो इसका रिजल्ट होगा 029, 920 रुपया क्या है प्रिंसिपल है। अब निकालना है रेट, रेट निकालने का फॉर्मूला है रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपन
प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो दोस्तों देखिए 100 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 92, अपन प्रिंसिपल कितना है 920 इंटू टाइम कितना है 5.5 अपन 2 ईयर्स। तो दोस्तों देखिए इस जीरो से एक जीरो कटेगा, 92 से 92 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 अपन 5 इक्वल टू कितना होगा 20 अपन 5 इक्वल टू 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हो गया दोस्तों आंसर, इसका मतलब ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर दोस्तों। तो इस क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब जो देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन उसको भी आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए शॉपकीपर परचेज 10 पीसेस ऑफ सर्टेन आइटम्स फॉर 8 रुपीज। इधर बोला गया एक दुकानदार जो 10 पीसेस कुछ आइटम की खरीदा और कितना के हिसाब से 10 पीसेस का प्राइस 8 रुपीज एंड सेल देम 8 पीसेस फॉर 10 रुपीज, और वो बेचा गया 8 पीस को 10 रुपया का कीमत का हिसाब से। द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द शॉपकीपर इज, उस शॉपकीपर कितना प्रॉफिट किया यही पूछा गया दोस्तों। तो हम लोग को नहीं पता वो कितना आइटम मतलब कितना पीसेस आइटम खरीदा है, तो हम एक अनुमान का हिसाब से कर लेंगे। इस दोनों को आप लोग एलसीएम कर लीजिए तो कितना होगा 40, मान लेते हैं 40 पीसेस वो आइटम खरीदा है। तो 40 पीसेस का कॉस्ट प्राइस कितना है देखेंगे। कॉस्ट प्राइस 40 पीसेस का कितना होगा, कॉस्ट प्राइस क्या था 10 पीस का प्राइस है 8 रुपीज, तो होगा 8 अपन 10 इंटू 40, 0 कटेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 रुपीज क्या है 32 रुपीज है कॉस्ट प्राइस। अब देखेंगे दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस कितना होगा इतने 40 पीस का, तो सेलिंग पीस होगा देखिए सेल कितना पैसा में किया 10 रुपीज में 8 पीस किया, 10 रुपीज में 8 पीस किया, तो 10 अपन 8 इंटू 40, तो इससे इसको आप लोग कर दीजिए कटे तो होगा 5, हो जाएगा 50 रुपीज क्या है दोस्तों इसका सेलिंग प्राइस। आप देखेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट का जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है 50 से 32 को आप लोग माइनस कीजिए, तो 50 माइनस 32 अपन कॉस्ट प्राइस कितना है 32 इंटू 100, ये है प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों। तो देखिए तो इससे माइनस कीजिए होगा 18 अपन 32 इंटू 100। दोस्तों इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिए तो इसका रिजल्ट होगा 25.56%, मतलब 56.25%, ये होगा इसका प्रॉफिट परसेंट, यही होगा आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट द सर्टेन रेट ऑफ 4 ईयर्स। इधर बोला गया कुछ पैसा का सिंपल इंटरेस्ट 4 ईयर का हैड बीन पुट एट 3% हायर रेट, 3% बढ़ गया, इट वुड हैव फैक्टेड रुपीज 1440 मोर, फाइंड द सम। इधर बोला गया उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 1440 रुपया, जो 3% रेट में बढ़ गया, वो 4 साल में कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है इसके लिए एक ट्रिक से वो है प्रिंसिपल इंटू रेट 2 माइनस रेट 1, जो हायर रेट से लो रेट को माइनस करेंगे, इसका मतलब जो परसेंट इसका रेट बढ़ा है वही होगा इंटू टाइम टी अपन 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल क्या है वो निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। R2 माइनस R1 क्या है वो है 3%, टाइम कितना है 4 ईयर्स अपन 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1440, इससे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P इक्वल टू होगा 1440 00, ये मल्टीप्लाई हो गया
अपन 3 into 4, 3 into 4, 3 से 4 आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 12, 12 से आप लोग इसको काटिए तो हो जाएगा इसका भी 12,000, तो इसका हो गया 12,000 रुपये, 12,000 रुपया इसका आंसर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन बी हो गया इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला गया द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ ए साइड 7 मिमी। इधर बोला गया एक राइट प्रिज्म का जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, ए साइड जिसका साइड का वैल्यू है 7 मिलीमीटर, सॉरी 7 मीटर, एंड इट्स हाइट 24 मीटर। उसका जो ऊंचाई है वो 24 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम, इधर वॉल्यूम क्या है वो निकालने के लिए बोला। तो दोस्तों बेस प्रिज्म का बेस का एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 है, एक साइड क्या है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ये क्या है, ये निकला जो ये होगा मीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ये हो गया उस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ना, उसका प्रिज्म का बेस का जो एरिया है। तो अब निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का, वॉल्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है बेस ऑफ एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये निकला √3/4 इंटू 49, और हाइट क्या है 24, 24 है उसका हाइट। इससे ये कटेगा तो हो जाएगा 6। 49 से 6 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 294√3, और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब होगा, क्यूबिक मीटर होगा। तो दोस्तों √3 का वैल्यू आप लोग को सबको पता है 294 इंटू 1.732। इससे इसको आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 509.208 मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में देखिए सिर्फ 509 है, सिर्फ 509 मीटर क्यूब है, यही हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया ए एंड बी अंडरटेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क फॉर ₹720। इधर बोला गया ए और बी एक काम किया जिसका दोनों प्राइस उसको मिलने वाला है उस काम का लिए ₹720। ए एलोन कैन डू इट 8 डेज। ये अकेला उस काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है। बी एलोन कैन डू इट 12 डेज। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ सी दे फिनिश इट 4 डे। अगर सी उस काम में हेल्प करेगा उसको तो वो काम 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। देन द शेयर ऑफ सी रुपीज। सी शेयर कितना मिलेगा इससे 720 से उस सी का शेयर कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है 1/8, और बी अकेला उस काम को करता है 1/12, एक दिन में करेगा। तो देखिए ए बी सी तीनों में एक साथ उस काम को ए प्लस बी प्लस सी तीनों में मिलके ए उस काम को एक दिन में कितना करेगा 1/4। तो सी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 1/4 से माइनस कर देंगे 1/8 माइनस 1/12 को। तो इसका जो रिजल्ट होगा इसका एलसीएम होगा 24, 24 तो इधर हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/24। इसका मतलब 24 डेज में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों इस तीनों का काम का रेशियो निकालेंगे एक दिन का। तो होगा 1/8, ए इज टू बी इज टू सी होगा 1/8 इज टू 1/12 इज टू 1/24।
इसका रेशियो होगा जो होगा वो होगा, देखिए 3:2:1, 3:2:1 हो जाएगा इसका रेशियो। तो सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा, देखिए इस तीनों को जोड़िए तो कितना होगा 6, तो 6 हो जाएगा 1/6 × 720, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 102। तो इसका मतलब 120 रुपीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया द रेशियो ऑफ द एज ऑफ श्वेता एंड संतोषी इज 9:4। इफ आफ्टर 10 years श्वेता's age would be the same as the present age of श्वेता, Santoshi's age would be same as the present age of Shweta. Find the present age of Shweta and Santoshi. तो इधर दोस्तों देखिए बोला गया श्वेता और संतोषी का एज का जो रेशियो है ये 9:4। 10 ईयर आफ्टर 10 साल बाद उसका संतोषी का एज होगा जो श्वेता का अभी प्रेजेंट एज है उससे इक्वल हो जाएगा। तो दोस्तों इस यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं श्वेता का जो प्रेजेंट एज है वो है 9x ईयर और संतोषी का प्रेजेंट एज है 4x ईयर। तो दोस्तों देखिए 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद होगा संतोषी का एज क्या होगा 4x + 10। 10 साल बाद वो किससे इक्वल हो जाएगा, अभी जो श्वेता का एज है उससे इक्वल है, 9x से इक्वल है। यहाँ से x का वैल्यू आप लोग को पता चल जाएगा। तो 5x = 10 और x = 2, x का वैल्यू 2 है। तो बोला गया श्वेता एंड संतोषी का प्रेजेंट एज कितना होगा। देखिए तो श्वेता का एज कितना होगा, श्वेता का एज कितना था 9x, इसका मतलब 9 × 2 = कितना होगा 18 ईयर। संतोषी का एज कितना होगा 4x, इसका मतलब 4 × 2 = कितना होगा 8 ईयर्स। तो दोस्तों 18 और 8 ईयर्स, ऑप्शन डी हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों। तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इधर बोला गया RS ₹1980 आर डिवाइडेड अमोंग A, B एंड C। इधर बोला गया 1980 रुपया जो A, B और C के बीच में डिवाइड किया गया। शो दैट हाफ ऑफ एज पार्ट, ए का आधा पार्ट, 1/3 ऑफ बी पार्ट और 1/6 ऑफ सी पार्ट इज इक्वल। किससे इक्वल, हाफ पार्ट, मतलब ए का जो हाफ होगा, बी का 1/3 और सी का 1/6 पार्ट। देन बी का पार्ट कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, यही पूछा गया दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A:B:C। इन तीनों का रेशियो क्या होगा, देखिए हाफ पार्ट 2, 1/3 3 और 1/6, इसका मतलब 6, 2:3:6 इन तीनों का रेशियो होगा शेयर का। तो दोस्तों देखिए आप लोग को पूछा गया बी का पार्ट। तो बी का पार्ट देखिए, बी का पार्ट क्या होगा, 20 शेयर होगा 3। अपन इन तीनों को जोड़ लीजिए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 इंटू टोटल अमाउंट कितना है 1980। तो दोस्तों 11 से इसको काटेंगे तो होगा 180, इससे 3 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका जो रिजल्ट होगा 540। ये हो गया क्या है दोस्तों, ये है 20 का शेयर। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
इस क्वेश्चन में बोला गया है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ ए साइड 144 मीटर लॉन्ग इज द सेम एज द ऑफ स्क्वायर हैविंग द साइड 84 मीटर लॉन्ग with a of the rectangle is वेट कितना है रेक्टेंगल का, यही पूछा गया और एक साइड का ही है 154। तो दोस्तों आप हम लोग लेख लेते हैं रेक्टेंगल का ब्रेथ है x मीटर, ब्रेथ है x मीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 144 इक्वल टू 84 इंटू 84। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए x इक्वल टू कितना होगा 84 इंटू 84 अपॉन 144। देखिए ये 12 से काटेंगे तो होगा 12, ये भी कटेगा होगा 7, इस कटेगा होगा 7, 12 से कट जाएगा तो 7 7 क्या होगा 49। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब ऑप्शन सी हो गया दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल इन ए स्कूल इज 3:2। एक स्कूल में लड़का लड़की का जो रेशियो है वो 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप हॉलीडे, बोला गया 20% और 20% बॉय और 25% लड़कियों उसका स्कॉलरशिप मिला हॉलीडे के लिए, छुट्टी के लिए। देन द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु डू नॉट गेट द स्कॉलरशिप, कितना परसेंटेज स्टूडेंट को हॉलीडे के लिए स्कॉलरशिप नहीं मिला, यही पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लिख लेते स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है। तो 100 स्टूडेंट में कितना बॉयज़ है और कितना गर्ल्स है, देखिए बॉयज होगा 100 इंटू ये दोनों को जोड़िए कितना होगा 5 अपन 3/5। तो इसमें हो जाएगा देखिए 60 क्या है बॉयज है, 60 बॉयज है। तो कितना गर्ल्स रहेगा 100 में 40 गर्ल्स रहेगा, 40 गर्ल्स रहेगा। तो दोस्तों 60 बॉयज में 20% बॉयज को स्कॉलरशिप मिला। तो हम लोग देख लेते हैं कितना बॉयज को स्कॉलरशिप मिला। 60 इंटू 20 अपन 100। तो 0 कटेगा, इसमें कट जाएगा, हो जाएगा आपका 12 बॉयज को स्कॉलरशिप मिला। और 40 गर्ल्स में कितना गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला देख लेते हैं। 40 इंटू 25 अपन 100, ये होगा 10 इक्वल टू कितना होगा 10। तो दोस्तों 12 बॉयज और 10 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिला, बाकी कितना स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो 100 से आप लोग माइनस कर दीजिए 12 माइनस 10, तो आपका आंसर होगा 78। 100 में 78 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला, यही तो हो गया। 100 में जो आता है वही को परसेंटेज कहला जाता है। तो 78% हो गया इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों आज इतना ही तक। आप लोग को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस तरह मॉडल पेपर और भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, हम जरूर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।